कभी सोचा है कि कैसे एक खाली जमीन का टुकड़ा देखते ही देखते एक आसमान छूती इमारत में बदल जाता है? ये किसी जादू से कम नहीं लगता है ना? तो चलिए आज हम इसी कमाल की प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि ये सब होता कैसे है, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक। हमारा सफर इन 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेगा। हम कहानी शुरू करेंगे जमीन से ब्लूप्रिंट तक, फिर उतरेंगे नींव की गहराई में, उसके बाद टावर को आसमान की ओर बढ़ते देखेंगे, उसे रहने लायक बनाएंगे और आखिर में समझेंगे कि कैसे एक इमारत एक जीती जागती कम्युनिटी बनती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, जमीन से ब्लूप्रिंट तक, मतलब कागज पर नींव रखना। क्योंकि इससे पहले कि एक भी फावड़ा जमीन खोदे, कागजी कार्रवाई और प्लानिंग का एक पूरा पहाड़ पार करना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्शन से पहले की ये रेस कैसी होती है? देखिए, सबसे पहले तो मिट्टी की जांच होती है। क्या ये जमीन इतना वजन झेल भी पाएगी? फिर होती है जमीन के टाइटल की पूरी जांच पड़ताल, ये पक्का करने के लिए कि कोई कानूनी पंगा तो नहीं है। इसके बाद आर्किटेक्ट और इंजीनियर अपना जादू चलाते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं। फिर शुरू होता है सरकारी दफ्तरों से मंजूरी लेने का लंबा सिलसिला, और आखिर में होता है रेरा में रजिस्ट्रेशन। ये सब कुछ सिर्फ यह पक्का करने के लिए है कि प्रोजेक्ट हर तरह से सेफ और कानूनी तौर पर मजबूत हो। अच्छा, ये रेरा क्या भला है? इसे आप रियल एस्टेट का रेफरी समझ सकते हैं, मतलब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका सीधा सा काम है घर खरीदने वालों के हक की रक्षा करना और बिल्डरों की जवाबदेही तय करना। जब से रेरा आया है, पारदर्शिता बढ़ी है और ये एक बहुत ही जरूरी चेक पॉइंट बन गया है। दूसरा पड़ाव, जमीन पर खुदाई और नींव। चलिए अब असल काम शुरू होता है। और मजे की बात यह है कि जितना ऊंचा जाना होता है ना, उतना ही पहले गहरा खोदना पड़ता है। इमारत का जो हिस्सा जमीन के नीचे होता है, उसे बनने में करीब 6 महीने लगते हैं। पहले पूरी साइट साफ की जाती है, फिर बेसमेंट के लिए खुदाई होती है, इसके बाद दीमक से बचाने का ट्रीटमेंट, फिर सरिया और कंक्रीट से नींव बनती है, बेसमेंट की दीवारों को वाटरप्रूफ किया जाता है और फिर जाकर कहीं ग्राउंड फ्लोर की छत ढलती है। ये वो काम है जो हमें कभी दिखता नहीं, पर पूरी इमारत की ताकत इसी पर टिकी होती है। ये बात कितनी सही है ना, कि एक इमारत उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी नींव। और बेसमेंट की वाटरप्रूफिंग करना, ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अपनी इमारत को एक बढ़िया जोड़ी जूते पहना रहे हों, ताकि उसके पैर हमेशा सूखे और महफूज रहें। ये सिर्फ एक छोटा सा काम नहीं, बल्कि बिल्डिंग की लंबी उम्र की गारंटी है। तीसरा पड़ाव, टावर का उदय। अब आता है वो हिस्सा जिसका हम सबको इंतजार रहता है, जब इमारत का ढांचा, उसका कंकाल एक एक मंजिल करके आसमान की तरफ बढ़ना शुरू होता है। हर एक फ्लोर बनाने का ना एक सेट तरीका होता है, एक 4 कदमों का साइकिल। सबसे पहले कॉलम और मजबूत दीवारें खड़ी की जाती हैं, फिर छत और बीम के लिए शटरिंग लगाई जाती है, इसके बाद उसमें कंक्रीट भरा जाता है और आखिर में अंदर की ईंटों की दीवारें बनती हैं। बस यही साइकिल बार बार चलता रहता है। और जो बात इस काम को इतना विशाल बनाती है, वो ये है कि यही प्रक्रिया टावर की हर एक मंजिल के लिए बार बार दोहराई जाती है। जरा सोचिए, इसके लिए कितने जबरदस्त मैनेजमेंट और मेहनत की जरूरत पड़ती होगी। चौथा पड़ाव, एक रहने लायक जगह बनाना। अब तक हमारे पास सिर्फ एक कंक्रीट का ढांचा है, अब वक्त है इसमें जान डालने का, इसे एक घर बनाने का। मतलब अब बिल्डिंग को उसकी स्किन और आत्मा देने का समय है। जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं ना, वैसे ही बिल्डिंग में MEP का काम होता है, यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग। इसमें सब कुछ आ जाता है। बिजली के तारों के लिए पाइप, पानी की छुपी हुई लाइनें, आग से बचाने वाले सिस्टम, AC की पाइपिंग, लिफ्ट, बैकअप पावर के लिए जनरेटर, यहाँ तक कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी। ये असल में बिल्डिंग का नर्वस सिस्टम है। और अब बारी आती है उस जगह को सच में जिंदा करने की। फिनिशिंग का काम 2 हिस्सों में होता है। एक तो बाहरी फिनिशिंग, जिससे इमारत को उसकी त्वचा मिलती है, जैसे प्लास्टर, पेंटिंग, और दूसरा है अंदरूनी फिनिशिंग, जिसमें टाइल्स, दरवाजे, खिड़कियां और पेंटिंग से कमरों को उनका फाइनल लुक दिया जाता है। 5वां और आखिरी पड़ाव, इमारत से समुदाय तक का सफर। सब कुछ बन गया, बिल्डिंग तैयार है, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ये वो स्टेज है जहां एक कंस्ट्रक्शन साइट एक जीते जागते घर में तब्दील होती है।
इससे पहले कि कोई भी अपने घर में रह सके, एक आखिरी और सबसे जरूरी मंजूरी लेनी होती है, जिसे कहते हैं ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या ओसी। ये सरकारी अधिकारियों की तरफ से दिया गया एक सर्टिफिकेट है जो बताता है कि हाँ, ये बिल्डिंग रहने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और तैयार है। इसके बिना घर में रहना गैरकानूनी है। और हाँ, ये भी जान लीजिए कि ये सारी जांच पड़ताल सिर्फ आखिर में नहीं होते। पूरे प्रोजेक्ट के दौरान सुरक्षा, क्वालिटी और नियमों पर एक बाज की नजर रखी जाती है। मजदूरों की सेफ्टी से लेकर कंक्रीट की मजबूती तक और रेरा के हर छोटे बड़े नियम का पालन हो रहा है या नहीं, ये सब कुछ इस सालों तक चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। और बिल्कुल आखिरी कदम होता है कन्वेंस डीड। ये वो कानूनी दस्तावेज है जिसके जरिए बिल्डर जमीन और कॉमन एरिया का मालिकाना हक वहां रहने वालों की सोसाइटी को सौंप देता है। इसी पल से वो इमारत आधिकारिक तौर पर घर खरीदारों की हो जाती है। तो एक प्रोजेक्ट इमारत बनने पर खत्म हो जाता है, लेकिन एक घर, वो एक समुदाय से शुरू होता है। इन दोनों में क्या फर्क है, इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।